ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान कौन से क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। कौन से युद्ध में हुई थी? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। 3 पॉइंट आपको टीपू सुल्तान से याद रखने हैं। पहला कि कौन से क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब का सदस्य था। मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। कौन से युद्ध के दौरान? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त कौन से महासागर में स्थित है? तब आपको बताना होगा कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना से रिलेटेड। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 को। और कौन से नंबर का यह संशोधन था? ये 42वां संशोधन कहा जाता है। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया इसके द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द हो गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। और इसी प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न एक प्रकार से और पूछा जाता है कि जो संविधान की आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहा जाता है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। किसे कहा है? आर्टिकल नंबर जो 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में एक पॉइंट और पूछा जाता है जो कि अपना रिलेटेड है 42वें संविधान संशोधन से। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं? तो लघु संविधान जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो वॉशिंग मशीन जो होती है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो मशीन होती है, कौन से सिद्धांत पर कार्य होता है? उसका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर इसमें कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? ये 9 जनवरी को मनाते हैं। और 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंदौर में। कहाँ पर हुआ है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2023 हुआ कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ है। और इंदौर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कौन से शासक के समय का है? तो ये राजा खारवेल के समय का है। ये जो राजा खारवेल हैं कहाँ के शासक थे? ये उड़ीसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये उड़ीसा के शासक थे। उड़ीसा का पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का जो पुराना नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है तो अशोक का जो 13वें नंबर का शिलालेख है उसमें क्या मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित थे? तो इनकी जो मिसल थी कौन सी मिसल थी? सुकर चकिया मिसल थी। कौन सी मिसल? सुकर चकिया मिसल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बुशमैन जनजाति। ये जो बुशमैन जनजाति है कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो में पाई जाती है। कॉन्गो कहाँ है? अफ्रीका में। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जो जनजाति है ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रारूप समिति से रिलेटेड। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि कुल 7 सदस्य थे। अगर आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य थे और अध्यक्ष को मिला लेंगे तो 7 सदस्य थे। भूस्थायी कक्षा, भूस्थायी जो कक्षा होती है कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित हुआ था? 1773 में। संविधान में आपात उपबंध, संविधान में जो आपात उपबंध हैं इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 18 में। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 352 से 360 हो जाएगा। 352 में किसका उल्लेख है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का। और 356 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का। और 360 में किसका उल्लेख है? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वेलेजली ने पहली सहायक संधि किसके साथ में की थी? ये हैदराबाद रियासत के साथ में की थी। येलो स्टोन नेशनल पार्क कौन से देश में है? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है IUCN से रिलेटेड। IUCN, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। WWF का जो लोगो है क्या है? इसका लोगो है पांडा और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका ग्लैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वर्षा की बूंद गोल होती है इसका कारण क्या है? वर्षा की बूंद का गोल होना कौन से कारण से होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बुद्ध चरित्र जो पुस्तक, इसके लेखक कौन? इसके लेखक अश्वघोष। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किसके समय का है? ये रिपन के समय का। किसके समय का? रिपन के समय का। दशकीय आधार पर जो जनगणना की शुरुआत है किसके समय हुई थी? ये रिपन के समय हुई थी। किसके समय? रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ये रिपन को कहते हैं। तो इन तीनों प्रश्न का जो आंसर है क्या है? रिपन है। उसके बाद में भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हीरे का चमकना है ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीचिका का कारण क्या होता है? इसका भी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश की घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसी के कारण से क्या होता है? हीरा चमकता है। प्रकाशीय तंतु इस सिद्धांत पर कार्य करता है। और मरीचिका क्या होता है? रेगिस्तान में जल का आभास होना। जो जल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है और आभास जो होता है वो इसको क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और ऐसा किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ऐसा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार 2022 में? मृदा जहां से भोजन प्रारंभ होता है, इस बार इसकी थीम रखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। और किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 267 में है। और संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 266 में है। आकस्मिक निधि जो होती है ये किसके अधीन होती है? ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। और संचित निधि किसके अधीन होती है? संचित निधि संसद के अधीन होती है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं और पहले नंबर का जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 को रियो ब्राजील में हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था अजमेर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है किसके समय हुई थी मैकडॉनल्ड के समय हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी को एक समझौता हुआ था रामसर समझौता। ये जो रामसर समझौता है कब हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन से शासक के द्वारा शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पाइका विद्रोह कौन से राज्य में हुआ उड़ीसा में। मोपला विद्रोह कौन से राज्य में हुआ केरल में। फेदोमीटर से क्या मापते हैं समुद्र की गहराई मापते हैं। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का उच्च ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सी यू की। सी यू की क्या है ये वेन सॉन्ग का यात्रा वृत्तांत है। वेन सॉन्ग कौन था वेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किसकी है दादा भाई नौरोजी की है। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है यह कल्हड़ की है और इसी राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो आपको बताना है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं 1H1 1H2 और 1H3 हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम इसका नाम होता है ड्यूटीरियम और इसका नाम होता है ट्राइटियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी पीएच स्केल की जो खोज है ये सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच जो पैमाना है कितने से लेकर कितने तक होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। जैसे ये एक पैमाना है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर 14 होगा और बीच में कितना होगा बीच में होगा 7। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन कहेंगे। 7 से कम है तो अम्लीय कहेंगे। 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था अकबर ने करवाया था। किस विजय के बाद में गुजरात विजय के बाद में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है प्राकृतिक जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और जो रबर का वल्कनीकरण है इसमें किसका यूज होता है इसमें यूज होता है सल्फर का जिसको हम गंधक भी कहते हैं। किसका यूज होता है सल्फर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लवणता युक्त क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसको क्या कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के निर्माता कौन थे पिंगली वेंकैया। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है कौन से यौगिक के द्वारा कराई जाती है तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ विनोबा भावे के द्वारा। स्वेज नहर कहाँ है मिस्र में है। मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किसके पास होती है राष्ट्रपति के पास होती है। और ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 72 में ऐसी बात लिखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है ये नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है या नाइट्रेट की कमी की वजह से तो ये होता है नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। सुशासन दिवस कब मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।